जनता पार्टी को जो हमेशा एनडीए के नेताओं को जो लाश पर राजनीति करने की जो आदत है, तो आज भी यह दिखता है। लेकिन अब देश का जो मूड है, बिहार का जो मूड है, हमें लगता है कि अब इन मुद्दों पर इस देश की कोई मुद्दा नहीं है। इसका नाम कि इंडिया पड़ा है, और इंडिया जब से नाम पड़ा है, देश के तमाम युवा, नौजवान, किसान भाई सब लोग उत्साहपूर्वक है। और हमें लगता है कि आने वाला जो वक्त आ रहा है, जनता हर बातों को देखती है और समय पर जवाब देने का काम करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बीजेपी के द्वारा 15 तारीख को जो विधानसभा मार्च किया गया था, जिसमें एक बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हो जाती है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर कर रही है कि ये सरकार के द्वारा उनको मरवाया गया है। साफ तौर पर जो लाठीचार्ज हुई है प्रशासन के द्वारा, उनके कारण उनकी मौत हुई है। लेकिन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर दिखाया गया है कि हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हुई है। लेकिन बीजेपी कर रही है कि इस पर लिपापोती सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसी को लेकर जब सवाल किया गया आरजेडी के विधायक रणविजय साहू से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो लाशों पर भी राजनीति करती है। पहले क्या कुछ कर रहे हैं रणविजय साहू, पहले सुनिए उनकी बातों को। ये भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा अफवाह में, उन्माद में और दंगा में ही विश्वास रखती है। अब देखिए, लगातार जो खबरें आ रही थी, हमारे स्वर्गीय विजय सिंह जी जिनकी मौत हुई है, तो स्पष्ट तौर में जो जांच आया, जांच अब सामने में है, जनता के सामने में है, पब्लिक के सामने में है। लेकिन इसको किस प्रकार से हर चीज़ का राजनीति, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल ने लगातार इन बातों को लगातार कहने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो हमेशा एनडीए के नेताओं को जो लाश पर राजनीति करने की जो आदत है, तो आज भी यह दिखता है। लेकिन अब देश का जो मूड है, बिहार का जो मूड है, हमें लगता है कि अब इन मुद्दों पर इस देश की कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है इस देश की, देश कैसे आगे बढ़े, संविधान की रक्षा कैसे हो, लोकतंत्र कैसे बचे और देश आगे कैसे बढ़े, इन पर चर्चा हो रही है, जिसका नाम कि इंडिया पड़ा है। और इंडिया जब से नाम पड़ा है, देश के तमाम युवा, नौजवान, किसान भाई सब लोग उत्साहपूर्वक है। और हमें लगता है कि आने वाला जो वक्त आ रहा है, जनता हर बातों को देखती है और समय पर जवाब देने का काम करती है। जितना मांझी के पुत्र संतोष सुमन ने कहा है कि इंडिया नाम रख लीजिए या पाकिस्तान, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। और जितने भी बिहार सरकार में मंत्री हैं वो खुद ही कंफ्यूज हैं इंडिया को लेकर। देखिए, माननीय संतोष मांझी साहब ने जो बातें की हैं और जो चर्चाएं जो चल रही है, हमें लगता है कि जब से विपक्षी एकता का आगाज इस बिहार में हुआ, फिर बंगलौर में हुआ, उसके बाद अब मुंबई में होने जा रहा है, और जिसके कारण तमाम जो एनडीए के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सब हताश हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, और उसके कारण अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। तो जनता को अब इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है। जनता को तो अब महंगाई कैसे रुकेगी, नौजवानों को रोज़गार कैसे मिलेगा, ये जो अच्छे दिन के वादे किए उनकी बात होनी चाहिए। तो बिहार पूछता है, देश पूछता है, नौजवान पूछता है कि कहाँ गए हमारे 2 करोड़ नौकरी। तो ऐसी तमाम बुनियादी मुद्दा है। आज गैस सिलेंडर का दाम 1250 रुपया है साहब। तो आखिर जो मुद्दा है इस देश का, उस देश कर्नाटक ने तो इशारा करने का काम किया है, और हमें लगता है कि कर्नाटक का जो मैंडेट है, बहुमत है, देश उसी मुठ पर आगे बढ़ रहा है और उसी मुठ पर आगे चलेगा। आप लोगों को की इच्छा क्या है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या विपक्ष की तरफ से पीएम उम्मीदवार या संयोजक बनाया गया? देखिए, अभी देश का जो हालात है, जिस प्रकार से संविधान को कुचला जा रहा है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, तो देश में विपक्षी एकता का उद्देश्य एक है, मुद्दा एक है कि भाजपा को कैसे हम इस देश से भगाएंगे, बिहार से कैसे हम भाजपा को भगाएंगे। तो यहाँ पर संयोजक और कोई प्राइम मिनिस्टर की मुद्दा नहीं है, चर्चाएं नहीं है। चर्चाएं हैं कि तमाम विपक्षी दल एक होके इस देश से भाजपा को भगाएं, यही मुद्दा है। या नहीं? अरे निश्चित रूप से हम बिहार के तमाम लोग, बड़ी गर्व की बात है हम तमाम लोगों के लिए, नीतीश जी एक ऐसे कुशल नेतृत्व हैं जो पिछले 17-18 वर्षों में बिहार के एक नेतृत्व आयाम देने का काम किया है। तो हमें लगता है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के बारे में तमाम लोग चाहते हैं, और हमारा तो मुद्दा एक है कि इस देश से कैसे भाजपा का विदाई हो, उस दिशा में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। क्या सच में इंडिया और एनडीए में आप लोग कंफ्यूज हैं? कोई कन्फ्यूजन नहीं है।
आज जब से इंडिया का नाम पड़ा है, एनडीए के लोग में कन्फ्यूजन है। अब उन्हें लगता है कि जिस प्रकार से वो हमला करते थे, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तो हमें लगता है कि इन बातों को लेकर वो अध्ययन कर रहे हैं और सोच रहे हैं। तो हमें लगता है कि जिस प्रकार से विपक्षी एकता का आगाज हुआ है और बिहार ने जब जब अंगड़ाई लिया है, बिहार ने जब जब अगुवाई किया है, तो देश में एक बड़ा परिवर्तन हुआ, परिवर्तन दिख रहा है। रणविजय साहू उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो लाशों पर भी राजनीति करती है। और वहीं बात करें तो उन्होंने जिस तरह से उनसे ये भी सवाल किया गया था कि इंडिया और एनडीए में काफ़ी कन्फ्यूजन है, आपके ही मंत्री सरकार में जो मंत्री हैं उनको, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है और इंडिया है जो इस बार 2024 में जीतेगा। इस तमाम खबरों को के साथ नमस्कार।